ओम शांति। आज सुनते हैं 29 दिसंबर 83 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली में बाबा ने जहान की आत्माएं आधार मूर्त हैं, उसका जहान पर क्या प्रभाव पड़ता। वर्तमान, दूसरा क्वेश्चन, वर्तमान कौन सी सीजन चल रही है और उसकी प्राप्ति क्या है। थर्ड, अनुभूतियों के खजानों से वंचित आत्माओं के बोल क्या होते हैं। और लास्ट, मेहनत करने के दो कारण कौन से हैं। तो आओ सुनते हैं 29 दिसंबर 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है संगम युग, सहज प्राप्ति का युग। सर्व वरदानों के दाता दिल्लाराम बाप अपने वरदानी बच्चों के प्रति बोले, आज रहम दिल वाला बाप अपने बड़ी दिल रखने वाले दिलखुश बच्चों से मिलने आए हैं। जैसे बाप दादा सदा बड़ी दिल वाले, बेहद की दिल वाले हैं, इसलिए सरव की दिल लेने वाले दिल्लाराम हैं। ऐसे बच्चे भी बेहद की दिल, फराक दिल, दातापन की दिल रखने वाले सदा दिल खुश से जहान को खुश करते हैं। ऐसे खुश नसीब आत्माएं हो। आप श्रेष्ठ आत्माएं ही जहान के आधार हो। आप सभी जगते जागती ज्योत बनते तो जहान वाले भी जगते। आप सोते हैं तो जहान सोता है। आप सबकी चढ़ती कला होती तो सर्व आत्माओं का कल्याण हो जाता। सर्व यथाशक्ति समय प्रमाण मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त होते हैं। आप विश्व पर राज करते हो तो सर्व आत्माएं मुक्ति की स्थिति में रहती है। तीनों लोकों में आपके राज्य समय दुख अशांति का नाम निशान नहीं। ऐसी सर्व आत्माओं को बाप द्वारा सुख शांति की अंजलि दिलाते, जो उसे अंजलि द्वारा बहुत समय की मुक्ति की आशा सर्व की पूर्ण हो जाती है। ऐसे सर्व आत्माओं को विश्व को यथाशक्ति प्राप्ति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप हो ना, क्योंकि डायरेक्ट सर्व प्राप्तियों के दाता, सर्व शक्तियों के विधाता, सेकंड में सर्व अधिकार देने वाले वरदाता, श्रेष्ठ भाग्य विधाता, अविनाशी बाप के बच्चे बने ना। ऐसे अधिकारी आत्माओं को सदा अधिकार को याद करते रूहानी श्रेष्ठ नशा और सदा की खुशी रहती है। बेहद की दिल वाली किसी हद की प्राप्ति की तरफ दिल आकर्षित तो नहीं होती है। कौन है बेहद की दिल वाली? तो उनका किसी हद की प्राप्ति की ओर दिल आकर्षित तो नहीं होती। सदा सहज प्राप्ति के अनुभवी मूर्त बने हो। वह ज़्यादा मेहनत करने के बाद थोड़ा सा फल प्राप्त करते हो। हाँ, वर्तमान समय सीजन है कौन से फल खाने की? प्रत्यक्ष फल खाने की। एक शक्तिशाली संकल्प व कर्म किया और एक बीज द्वारा पदम गुणा फल पा लेते हैं। तो सीजन का फल अर्थात सहज फल की प्राप्ति करते हो। फल अनुभव होता है, वह फल निकलने के पहले ही माया रूपी पंछी फल को खत्म तो नहीं कर देती। कितना सुंदर बाबा ने कहा। हाँ, तो इतना टेंशन रहता है, वह मेहनत करते हो, योग लगाते, पढ़ाई भी पढ़ते, यथाशक्ति सेवा भी करते, फिर भी जैसा प्राप्त होना चाहिए वैसा नहीं होता।
होना सदा चाहिए क्योंकि एक का पदम गुणा है। तो अनगिनत फल की प्राप्ति हुई ना, फिर भी सदा नहीं रहता। जितना चाहिए उतना नहीं रहता। उसका कारण क्या है? अब कारण सुनिए, प्यारे बाप दादा कारण बताते। संकल्प कर्म रूपी बीज शक्तिशाली नहीं है। वातावरण रूपी धरणी शक्तिशाली नहीं। वह धरणी और बीज ठीक है, फल भी निकलता है, लेकिन क्या? लेकिन मैंने किया। इस हद के संकल्प द्वारा कच्चा फल खा लेते। यह कच्चा फल खाना फिर तो बदहजमी होगी ना। फिर क्या होगा? कच्चे फल खाने से तो बदहजमी, और तो उसका रिजल्ट बदहजमी कौन सी, वो भी सुनो। बाबा फिर ध्यान से सुने। वातावरण रूपी धरणी शक्तिशाली नहीं। वह धरणी और बीज ठीक है, फल भी निकलता है, लेकिन मैंने किया। इस हद के संकल्प द्वारा कच्चा फल खा लेते। वह माया के भिन्न भिन्न समस्याएं, वातावरण, संग दोष, परमत व मनमत, व्यर्थ संकल्प रूपी पंछी फल को समाप्त कर देते। फल तो होता, लेकिन कौन से पंछी? बाबा ने 5 प्रकार के पंछी बताए हैं। कौन कौन से? समस्याएं, वातावरण, संग दोष, परमत व मनमत, और लास्ट व्यर्थ संकल्प रूपी पंछी फल को समाप्त कर देते हैं। इसलिए फल अर्थात प्राप्तियों से, अनुभूतियों के खजानों से वंचित रह जाते। ऐसी वंचित आत्माओं के बोल यही होते कि पता नहीं क्यों ऐसे व्यर्थ मेहनत करने वाले तो नहीं हो ना, सहज योगी हो ना, सहज प्राप्ति की सीजन पर मेहनत क्यों करते हो? वर्षा है, वरदान है, सीजन है, बड़ी दिल वाला दाता है, फराक दिल भाग्य विधाता है, फिर भी मेहनत क्यों? सदा दिल तख्त नशीन बच्चों को मेहनत हो नहीं सकती। संकल्प किया और सफलता मिली। विधि का स्विच ऑन किया और सिद्धि प्राप्त हुई। ऐसे सिद्धि स्वरूप होना, व मेहनत कर कर के थक जाते हो। मेहनत करने का कारण है अलबेलापन और आलस्य। स्मृति स्वरूप के किले के अंदर नहीं रहते हो। वह किले में रहते हुए कोई ना कोई शक्ति की कमजोरी के दरवाजे व खिड़की खोल देते हो। इसलिए माया को चांस दे देते हो। चेक करो कि कौन सी शक्ति की कमी है, अर्थात कौन सा रास्ता खुला हुआ है। संकल्प में भी दृढ़ता नहीं है तो समझो थोड़ा सा रास्ता खुला हुआ है। इसलिए कहते चल तो ठीक रहे हैं, नियम तो सब पालन कर रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं, लेकिन नंबर 1 खुशी और दृढ़ता से नहीं। नियम पर चलना ही पड़ेगा। ब्राह्मण परिवार की लोकलाज के वश क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, इस मजबूरी व भय से नियम तो नहीं पालन करते हो। दृढ़ता की निशानी क्या है? दृढ़ता की निशानी है सफलता। जहां दृढ़ता है वहां सफलता ना हो, यह हो नहीं सकता। अंडरलाइन कर लें इस लाइन को। कितनी सुंदर बाबा ने महावाक्य कहा। जहां दृढ़ता है वहां सफलता ना हो, यह हो नहीं सकता। जो संकल्प में भी नहीं होगा वह प्राप्ति होगी, अर्थात संकल्प से प्राप्ति ज्यादा होगी। वाह वाह, यह है दृढ़ता की निशानी। तो वर्तमान समय सहज सर्व प्राप्ति का युग है। द्वापर कलयुग मेहनत का युग है। संगम सहज प्राप्ति का युग है। इसलिए सदा सहज योगी
भाव के अधिकारी और वरदानी बनो। समझा? मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर के भी मेहनत की तो मास्टर बन के क्या किया? मेहनत से छुड़ाने वाला, मुश्किल को सहज करने वाला बाप मिला, फिर भी मेहनत, बोझ उठाते हो इसलिए मेहनत करते हो। बोझ छोड़ो, हल्के बनो तो फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। अच्छा, ऐसे सदा दिल खुश, सदा सहज फल की प्राप्ति स्वरूप, सदा वरदाता द्वारा सफलता को पाने वाली वरदानी, वारिस बच्चों को दिल्लाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। तो आज की मुरली कितने दिल को छूने वाली थी। बाबा ने कहा कितने तुम आधार मूर्त आत्माएं, सारे विश्व पे तुम्हारा प्रभाव पड़ता है। तुम जागते तो जग जागता है और तुम सोते तो जग सोता है। कितना अच्छा बाबा ने बताया। और सीजन चल रही है प्रत्यक्ष फल पाने की, लेकिन ध्यान रखना है फल को खाने वाले कई हैं। समस्याएं, वातावरण, ये सब प्रत्यक्ष फल को खा जाते। बाबा ने कितनी बातें बताई। तो इस फल को शक्तिशाली संकल्प कर्म किया और एक बीज द्वारा पदम गुणा फल मिला। फिर बाबा ने मेहनत करने के भी 2 कारण बताए। कौन कौन से? आलस्य, अलबेलापन, और उससे स्मृति स्वरूप के किले के अंदर सदा रहना है। फिर किसी प्रकार का हमें बीच में हमारा फल सुरक्षित रहेगा। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।